तो यहां तो एक बू आती है एक कंस्पिरेसी की कि आपको फंसाया गया आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर, एफएटीएफ को आपके ऊपर लगा दिया, वो आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी है। और उसमें यह किया कहा गया है कि आपने टेरर फाइनेंसिंग जो है उसके तहत आपने डिसबैंड करनी है सारी लश्कर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह, जिसके तहत आपने अब लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट भी दे दी है और जैश ए मोहम्मद को अब यूनाइटेड नेशंस में भी बैन कर दिया गया, क्योंकि पहले चाइना अपना वीटो इस्तेमाल करता था, अब उन्होंने वो भी नहीं किया। तो आप तो ऑलरेडी आपने एक डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब आपके पास रह क्या गया? डिप्लोमेसी रह गई ना। उस डिप्लोमेसी रह गई है जहां दुनिया में आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका यह ख्याल था कि डिप्लोमेसी काफ़ी रहेगी क्योंकि अब अमेरिका को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप अमेरिका को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया के ऊपर प्रेशर लाने के लिए। और जब आप वापस वाशिंगटन से वापस आए थे तो आप यही कह रहे थे ना कि अमेरिका ने हमें कह दिया कि इट विल हेल्प मीडिएट कश्मीर, ये वो बड़ी सक्सेसफुल अमेरिकन ट्रिप रही है। कहाँ सक्सेसफुल रही है? नजर आ गया ना कि हुआ क्या है। अब हुआ क्या है? अब देखिए ट्रंप की तरफ से क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे होगा जैसे सांप काट गया। अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू एंटेगनाइज रिलेशंस विद इंडिया। अमेरिका सिर्फ फोकस करेगा, जी आपने कहा था कि आप अफगानिस्तान के ऊपर ये करेंगे, चलिए उधर बात करें। इधर आपकी बात इधर से आई इधर गई। और शायद ये भी कि एक बयान भी आ जाए कि देखें ये ठीक नहीं है, इंडिया पाकिस्तान को अपने बात बायलैटरली करनी चाहिए, इस किस्म की बातें होंगी। इंडिया के इंटरनल मामलात के अंदर अमेरिका बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगा, यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको आई एम ऑन रिकॉर्ड ना, मैं कह रहा हूँ। और आपकी हुकूमत अगर आपको ये कहेगी कि उनको कामयाबी होगी तो ये झूठ बोल रही है। उनको पता है कि उनके पास अब कोई पत्ते नहीं रहे, उनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। उन्होंने ये ख्याल था कि अमेरिका को साथ लेके चलेंगे, अमेरिका साथ नहीं देगा इस इशू के ऊपर। आगे आइए आप, शहबाज शरीफ साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सबको अच्छा, हुकूमत ने यह भी कहा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑपोजिशन सारे पाकिस्तान को मुतहद हो जाना चाहिए, ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। इस पर दो राय हैं कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन कौन करता है। आपकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट में थी, या आप कोई नई फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको जो नेशनल इंटरेस्ट में होगी। आप करने क्या जा रहे हैं? आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, अपोजिशन को तो कॉन्फिडेंस में लिए ही नहीं आज तक। जो भी आप करते हैं अमेरिका के साथ जो आप करने जा रहे हैं, आपने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अफगानिस्तान में जो आप करने जा रहे हैं, आपने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इंडिया के साथ जो आप कर रहे थे, कोई ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो पार्लियामेंट तो कॉन्फिडेंस में है ही नहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और आज आप ये कह रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी और ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, नेशनल इंटरेस्ट है। मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब तो सॉफ्ट लाइन ले लेंगे, हाँ हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, मगर फिर भी वो अंग्रेजी का मुहावरा है, वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश क्लेम करेंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि जी हमने डिस्कस करना है कि ये क्या हो रहा है, हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अब प्रेशर आएगा मरियम नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मरियम का जो नैरेटिव है वो तो बड़ा क्लियर हो गया उनकी ट्वीट्स के साथ। वो बिलावल भुट्टो का जो नैरेटिव उससे आगे निकल गई है। बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फॉरेन पॉलिसी फेलियर है या नहीं है, बड़ा हल्का सा उन्होंने ये कहा है, और आप क्या करना चाहिए ये वो। मगर मरियम ने तो बिल्कुल साफ साफ बात कर दी है कि जी आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, आपने ये वादा किया था हमारे साथ, ये बिल्कुल नाकाम है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस वक्त जिस वक्त आप चाहते हैं हमारा सपोर्ट, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी गलत रही है और आगे भी गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि फूट पड़ गई। इस वक्त जो असली सवाल है वो खड़े होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और जो अपोजिशन है उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और अपोजिशन कॉन्फिडेंस में उस वक्त तक नहीं ली जा सकती जब तक अपोजिशन को जमहूरी स्पेस नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट की तो हैसियत ही नहीं रही है। अब अपोजिशन को तो आपने साइडलाइन कर दिया, उनके जेलों में डाल दिया आपने सारी अपोजिशन को। तो इस सूरत के अंदर आप क्या तवक्को करते हैं कि अपोजिशन आपका साथ देगी, और वो भी एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? तो मैं ये समझता हूँ जनाब कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जिसका पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर भी बड़ा सख्त असर पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात के ऊपर पड़ेगा, पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात के ऊपर पड़ेगा, पाकिस्तान ने जो अमेरिका को वादा किया है अफगानिस्तान में उसके ऊपर भी असर पड़ेगा।
और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब होंगे। जब ख़राब होंगे तो फिर कोई ना कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जैसा पुलवामा हुआ था, जिसके साथ एक नई डायमेंशन, एक नया नई सूरत हाल खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस वक्त जबकि एक किस्म का हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया कि आपकी सारी जो एग्रीमेंट्स थी उसके साथ छुट्टी करा दी, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को ही खत्म कर दिया है तो वॉर ही हो गया ना। उन्होंने कहा जी ये नहीं है, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये आपकी तो सारी पोजीशंस खराब उल्टा दी उन्होंने। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर यूनिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग हिंदुस्तान, और वो यूनिटी नहीं मिलेगी आपको जब तक ऑपोजिशन आप साथ लेके नहीं चलेंगे, यूनिटी नहीं मिलेगी। और ऑपोजिशन को साथ लेने का एक ही तरीका है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको एज अ लिजिटिमेट पार्टनर ऑफ पॉलिटिक्स लिया जाए। अगर आप उनको बाहर रखेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर यूनिटी नहीं होगी, और अगर हिंदुस्तान के इश्यू के ऊपर यूनिटी नहीं है तो फिर आप समझिए कि इस मुल्क में यूनिटी नहीं है। अच्छा सईद साहब, जो कश्मीर के हालात इस The footage had horrified the world. A grinning Ratko Mladic patting a young Muslim boy on the head and assuring him and other children they'd be safe, just hours before allegedly overseeing the murder of 8,000 men in nearby Srebrenica. The boy in the video is now a 24-year-old man. Izzuddin Alic and his mother Fatima recall clearly the events of 16 years ago, the tragedy that engulfed them as well as so many others, bringing their happy family life to an abrupt and cruel end. Fatima Alic said the Bosnian Serb commander had been distributing food on the streets of Potocari, a Srebrenica suburb.